भाई हम तो करने आए थे सिर्फ कान्हा जी का श्रृंगार, पर क्या रचाई इन्होंने लीला कि करने पड़ गए सभी प्रतिमाओं का सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार। तो जल्दी से बिफोर लोग के दर्शन करिए, उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करनी है और श्रृंगार के बारे में, इनकी लीला के बारे में। जल्दी से ये है कान्हा जी जिनका हमने श्रृंगार करना है। ये 4 या 5 नंबर के बीच में ये है फॉसिल शालिग्राम, ये बहुत ही पुराने, जिसमें ये देखिए आकृति बनी हुई है ना, इसे फॉसिल बोला जाता है। और ये जो है बहुत ही हज़ारों साल पुराने होते हैं। ये वो लकी भी होते हैं, नर्मदा नदी से लेके आए हैं। ये इनका हम सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार करने वाले हैं। जैसे कि आपने बिफोर लुक के दर्शन कर ही लिए हैं, तो अब करते हैं सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार दोनों ही प्रतिमाओं का। तो ये कान्हा जी जो हैं, इनके ऊपर देखिए भी पेंट लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक की आइज़ लगी हुई हैं। तो इनका हमने श्रृंगार करना है प्यारा सा। पहले हमने प्लास्टिक की आइज़ रिमूव करनी है। इनके ऊपर जो भी पेंट लगा हुआ था, ऐसे लग रहा था कि कच्चा पेंट है, बट ऐसा नहीं था। इनके ऊपर थिनर लगाया और उतरा नहीं, बट इनके ऊपर फिर मैंने पेंट रिमूवर लगाया। अगर आपने घर पे भी ये श्रृंगार करना चाहते हो, पेंट को उतारना चाहते हो, क्लीनिंग करना चाहते हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। प्लीज़ आप जब भी पेंट रिमूवर यूज़ करते हो, उसमें प्लीज़ सावधानी बरतिए, जैसे ग्लव्स, गॉगल्स एंड मास्क पहन के रखिए। और क्योंकि गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि गैस बन जाती है गर्मी के कारण, है। फिर उसको बड़े आराम से इनको खोलिए, फिर उनके ऊपर जहाँ पर भी पेंट उतारना है उनके ऊपर पोर कीजिए, यहाँ उनके ऊपर लगाइए। लगाने के 5 मिनट बाद उनके ऊपर से थिनर लगाइए, फिर उनके ऊपर अच्छे से कपड़े के साथ रिमूव कर लीजिए, पेंट उतर जाएगा। पेंट उतरने के बाद आप क्या करोगे, उनके ऊपर पॉलिश करोगे। जैसे ये पिंक कलर की जो राइट साइड पे बॉटल है, उसे बोलते हैं धारा लॉयड नाम की पॉलिश। ये डस्टी पिंक कलर की होती है, बहुत ही अच्छी पॉलिश होती है। तो इसको अच्छे से मतलब लगाइए। लगाने के बाद इनकी अच्छे से मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद इनको अच्छे से फिर क्या करोगे, जो कपड़ा होता है ना, जो कॉटन का, उसके रगड़ रगड़ के जितना ज़्यादा आप रगड़ोगे उतना ज़्यादा क्लीनिंग होगी और उनके चमक आएगी। तो चमक जब आ गई तो फिर क्या करोगे, आप इनके ऊपर एमसील का काम करो, क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि प्लास्टिक की आई जो लगी होती हैं वो रिमूव करनी होती हैं। हमने रिमूव कर दी थी, तो रिमूव करने के बाद ही वो प्रोसेस थिनर वाला, पेंट रिमूवल वाला, फिर इनके ऊपर पॉलिश हो की अच्छे से। और पॉलिश का एक और फंडा बता दूं कि जितनी ज़्यादा पॉलिश लगाओगे और जितना ज़्यादा रगड़ के क्लीन करोगे, जैसे कॉटन का सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए, जितना ज़्यादा आप पॉलिश लगा लगा के रगड़ोगे उतनी ज़्यादा शाइन चमकेंगे वो। चमकाने के बाद क्या करोगे, इनके ऊपर एमसील का काम करोगे, प्लस और माइनस की वाइट एमसील। अब आप सभी पूछने वाले होंगे कि भैया वाइट एमसील क्यों, ब्लैक एमसील क्यों नहीं, क्योंकि ये सस्ती है या महंगी है या काली है या वाइट है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। क्योंकि जब भी, पहली बात तो आप जो ब्लैक एमसील है वो इजीली अवेलेबल होती है, वाइट एमसील इजीली अवेलेबल नहीं होती, पर मिल जाती है किसी भी हार्डवेयर की शॉप से। जब भी आप वाइट एमसील लगाओगे, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा वाइट की कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी, बेस की कोटिंग करनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा। क्योंकि ब्लैक एमसील जब भी आप लगाते हो उसकी कोटिंग दोबारा करनी पड़ती है पिछले ब्लैक छुपाने के लिए। उसी चक्कर में हम क्या करते हैं, वाइट एमसील मुझे ज़्यादा पसंद है वाइट, क्योंकि बेस हमने वाइट करना पड़ता है तो कलर बहुत खिल के आते हैं इसलिए। तो वाइट एमसील लगाने के बाद उनको 5-6 मिनट उनको सुखाइए। अगर आपके पास ड्रायर है तो आपने ब्लोइंग करनी है, मतलब हवा ही डालनी है, गर्म हवा नहीं डालनी है। उसमें हीट का भी ऑप्शन होता है, सिर्फ हवा जो होती है ना ठंडी, वो ही डालनी है। उससे क्या होता है कि सूख जाते हैं, एमसील जल्दी सूखती है ठंडी हवा से। अगर आप हीट डालोगे तो उसमें क्या होगा, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो नहीं करना है आपने, ठीक है। तो एमसील जब सूख जाए, तो सूखने के बाद आप इनके ऊपर मन चाहा कोई भी श्रृंगार कर सकते हो। पेंट को आप, अच्छा मैं एक और बात बता दूं आपको कि पेंट जो है, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी मेरे को कमेंट सेक्शन में। आप बता रहे थे कि भैया कौन से कलर यूज़ करते हो, कौन से वार्निश यूज़ करते हो, कौन सी पॉलिश यूज़ करते हो, कौन सा थिनर पेंट रिमूवर यूज़ करते हो। मैं सभी आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। तो जो भी इनके ऊपर जो पेंट रिमूवर था वो मैंने बता दिया। पेंट रिमूवर आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, मुर्गा कंपनी का पेंट रिमूवर ही लेना, उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, मैं उसका यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद पॉलिश है, धारा लॉयड नाम की पॉलिश है, वो यूज़ करना आपने, पिंक कलर की बॉटल होती है। और उसके बाद थिनर होता है, एनसी थिनर होता है, वो यूज़ कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने जो कलर्स हैं कैमल के आर्टिस्टिक क्वालिटी के कलर यूज़ करने हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो तो, अगर आप सीख रहे हो मेरी वीडियो से, तो आप डब्बी वाले कलर्स होते हैं ना, फैब्रिक कलर्स, वो यूज़ कीजिए, ठीक है। तो वो अब प्रैक्टिस के लिए यूज़ कीजिए। आज हम करने वाले हैं इनके साथ माता जी भी साथ। मैं इनकी लीला आपको बताता हूँ क्या हुआ। क्योंकि जब मैंने कान्हा जी का श्रृंगार स्टार्ट किया था ना,
मैम और उनके बेटे पूछ रहे थे कि भैया ऐसा है कि आप माता जी का देख लो श्रृंगार, क्योंकि इनके घर पे मैंने ऑलरेडी श्रृंगार किया था साल 1.5 साल पहले, तो वैसे का तैसा ही था। पर क्या होता है कि धूप अगरबत्ती लगाने की जैसे जोत जलती है तो थोड़े से काले पड़ जाते हैं, तो उनको मैंने थोड़ा थोड़ा बताया था भी थोड़ा सा ऐसे क्लीनिंग कर दो फ़ोन पर। इन्होंने कर दी थी, वार्निश भी कर दी थी, पर इन्हों को वो मज़ा नहीं आया। तो कान्हा जी की लीला बस आपको पता ही, नवरात्रे आ रहे हैं तो कोई ना कोई तो नवरात्रे में कोई लीला तो रचाएंगे ही। तो क्या हुआ, लीला तो करेंगे ही। तो क्या हुआ कि इन्होंने पहले तो बता दिया भी मैंने कहा कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने जो किया बिल्कुल सही है, एक्चुअली सही थे माता जी। पर जो अंदर उनकी सेटिस्फेक्शन थी ना वो आ नहीं रही थी। वो कहते हैं कान्हा जी इतने सुंदर बन गए तो माता जी भी सुंदर कर ही दो। पहले तो मैंने कहा कि ठीक है लग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कहते नहीं भैया मन में थोड़ा सा वहम है, प्लीज़ आप इन नवरात्रे आ रहे हैं, माता जी शायद चाहते हैं कि आप इनको सुंदर सा कर दो। फिर मैंने इनको अच्छा सा सुंदर सा बनाया और बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ। मैं आपको अंत तक बने रहिए आप, मैं आपको बहुत सुंदर से दर्शन करवाऊंगा कान्हा जी के, माता जी के, और भी प्रतिमाओं के थोड़ा सा टचअप किया है। बहुत प्यारी प्यारी प्रतिमाएं हैं और आइए हम दर्शन भी करते हैं। उससे पहले आपको मैं माता जी के बारे में बता देता हूँ। इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, जो मैंने पिछले साल किया था श्रृंगार, बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ था। अब थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूवड है क्योंकि प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उसमें जो प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपकी निखरती है आर्ट और बड़ा ही मज़ा आता है मुझे इस काम में। तो मैंने आपको दिखाऊंगा श्रृंगार। तो दूसरी बात इनके साथ कान्हा जी ने और भी लीला रचाई है। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। साथ साथ में ना जब मैं काम करता गया ना, वो मैम बताते गए और जो माता जी के भक्त थे वो भी कहते भैया आप इनका भी श्रृंगार कर दो, इनका भी श्रृंगार कर दो, ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। धीरे धीरे करके कान्हा जी ने ऐसी लीला रचाई है कि सभी मंदिर की प्रतिमाएं के साथ में आ गए और सुंदर सा श्रृंगार करवाया है उन्होंने, और इतने प्यारे लग रहे हैं सभी प्रतिमाओं। मंदिर इतना सज गया, जब मैंने सभी प्रतिमाएं बनाई हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं, सच में मज़ा आ गया यहाँ पर काम करके। और इनको भी जैसे मन की खुशी होती है ना, वो कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि माता जी अब बहुत प्यारे लग रहे हैं, अब बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये देखिए उनके हाथ में धीरे धीरे, मैंने जैसे बताया था आपको पहले कि धीरे धीरे करके सभी प्रतिमाएं आएंगी। कान्हा जी ने ऐसी लीला रचाई है। ये फाइबर के गणेश जी हैं। वो मैम बोले थे कि हमें इनकी आइज़ जो है वो सेट करनी है, इनका तिलक भी थोड़ा सा सेट करना है। मैंने ये फाइबर प्लास्टिक के जो गणेश जी हैं, तो इनका मैंने आइज़ बहुत 3D की है, बहुत सुंदर की है। उनके भी दर्शन मैं आपको करवाऊंगा। इनके ना छोटे छोटे मेटल के भी आए थे, वो चांदी के थे कुछ प्रतिमाएं, जैसे माता जी और गणेश लक्ष्मी जी। शायद आपको मैं दर्शन करवाता हूँ, उनके भी बहुत प्यारा श्रृंगार हुआ है और आपको दिखाता हूँ। पर सबसे पहले ये था कि पूछ रहे थे कि भैया ये हनुमान जी, तो मैं भूल ही गया, हमारे संकट मोचन, इनकी आई सेट करनी थी, बड़ी करनी थी। तो सबकी आइज़ ब्यूटीफुल बड़ी बड़ी हो गई हैं, इनकी बहुत प्यारी लगती हैं, इनको बड़ी आइज़ और ब्राउन आइज़ की हैं। तो आइए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ सभी प्रतिमाओं के। बहुत ही सुंदर श्रृंगार हुआ। ये देखिए माता जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। 3D आइज़ हैं, बड़ी बड़ी आइज़ हैं, बड़ी स्माइल है। इनका फेस किया था, शेर का मुख किया था। ये देखिए हाथ कितने प्यारे लगे, मंदिर कितना प्यारा। ये कान्हा जी प्यारे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं आपको शालीग्राम जी के दर्शन करवाता हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मैं दर्शन करवाता हूँ इनकी फैमिली के साथ सभी प्रतिमाओं के। ये देखिए ये मेरा कार्ड है, ये इनकी फैमिली है और पूरी प्रतिमाएं, जितनी भी प्रतिमाओं का श्रृंगार किया है 1 बाय 1 आपको दिखा रहे हैं। शालीग्राम जी, कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इनका हमने श्रृंगार किया था, इन्होंने लीला रचाई है, सभी प्रतिमाओं का सुंदर श्रृंगार करवाया है। इनकी 3D आइज़ बनाई है, बहुत प्यारी आइज़ बनाई है गणपति बप्पा जी की। माता जी का सिर्फ हमने फेस, हाथ और शेर का मुख किया है, वही रिक्वायर्ड था, वो हमने किया है। बहुत सुंदर, ये देखिए प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, माता जी सॉरी। ये देखिए संकट मोचन जी हैं, सिल्वर के माता शेरावाली जी, माँ लक्ष्मी जी और गणपति बप्पा जी। पहले तो आप एक्सप्रेशन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने बारीक काम हुआ है। और ये देखिए लक्ष्मी जी, ये गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं, हमने इनको साथ में रख दिया है और बहुत ही सुंदर श्रृंगार हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, अगर सुंदर लगे सभी श्रृंगार प्रतिमाओं के, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।